मुझे लगता है जहाँ कमी होती है वहाँ उस बात को मैं अभी भी रेखांकित करता हूँ, कहता हूँ कि ग्वालियर में अभी औद्योगिक दृष्टि से जितनी आवश्यकता है उतने उद्योग अभी ग्वालियर में नहीं है। सारी की सारी मांगे कभी भगवान राम ने भी पूरी नहीं की। आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार के एक ऐसे मंत्री से मिलवाएंगे जो किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो पैदल चलना शुरू कर देते हैं, कभी बिना चप्पल जूतों के वो चलते हुए नजर आते हैं, कभी बिना एसी के इस्तेमाल करते हुए टेंट में सोते हुए नजर आते हैं, पंखे की हवा में सोते हुए नजर आते हैं, कभी शौचालय साफ तो कभी खंबे पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर वो अक्सर जो है चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। यह है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो ऊर्जा विभाग की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन ऊर्जा पर्यावरण को कैसे मिले, इस दिशा में वो काम लगातार करते हुए नजर आते हैं। सर, आपका हम देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, अभी से नहीं देख रहे हैं, आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वाकई में इसका असर आपको नजर आता है? जब मैं बचपन से मेरा आज मैं मंत्री बन गया तो लोगों की नज़र में बातें ज़्यादा हाईलाइट हो जाती। जब ये सेवक बात कर रहा है 86, 87, 88, 89 की, जब हमारे जेसी मिल फैक्ट्री चलती थी हमारे इलाके में, तो ये फैक्ट्री चलने के दौरान जो लाइनें जेसी मिल की होती थी, श्रमिक लाइनें, उन श्रमिक लाइनों में सफाई नगर निगम नहीं करता था। समय उन श्रमिक लाइनों में हम उनका कचरा भर कर तस्सल में रख करके ट्रॉली में डालना और ट्रॉली से किए तक पहुंचाना कचरे का काम, ये काम हम लोग करते थे। ये बात कर रहा हूँ मैं 86, 87, 88, 89। बरसात में लोगों के घर पानी भर जाता था, तो उस पानी को निकालने के लिए रात भर बैठना, उनके साथ रहना, उनके साथ लोगों के साथ जितनी मेरी सामर्थ्य थी, उनको एक हमारा एक स्कूल था, उसकी छत पर लिटा करके, एक नरसिंह नगर था, उनके साथ भोजन करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन से मिलना, जरूरत पड़ने पर उसका विरोध प्रदर्शन करना, रोड पर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम करना, ये काम ये सेवक निरंतर करता चला आ रहा है। आपको लगता है कि ये छोटे छोटे प्रयास आपके जो है एक बड़ा संदेश देने वाले साबित हो रहे हैं? मैं संदेश साबित हो रहे हैं नहीं हो रहे ये तो सामने वाले जान सकते हैं, पर ये सेवक ये कह सकता है कि मैं अपना प्रयास ईमानदारी से कर रहा हूँ। सर, पर्यावरण संदेश का आप संदेश दे रहे हैं, पर्यावरण बचाने का, बिजली की खपत कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिजली की डिमांड तो लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। देखिए, बिजली मध्य प्रदेश में पर्याप्त है, और बिजली की बढ़त इस बात का द्योतक भी है कि मध्य प्रदेश में रोजगार और अन्य विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं। मैं खपत की कमी की बात नहीं कर रहा, मैं सदुपयोग की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, अभी बैठा हूँ, हम और आप बैठे, आप बैठे हो इसलिए नहीं, अभी यहाँ जरूरत है एसी की नहीं है, वातावरण ठंडा है तो एसी बंद है, ये बंद है, बिल्कुल पंखे से काम चल रहा है। सर, आपने कहा जब आप मंत्री नहीं थे तो मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते थे, उनके साथ रहते थे। आप मंत्री हो तो भी मंच से आप कह रहे हो कि सिंधिया जी आप खड़े हो, ये संघर्ष के लिए हम आपके साथ हैं। तो मैंने निश्चित रूप से, मैं अभी भी जब मुझे लगा कि कमलनाथ की कैबिनेट में ग्वालियर के हकों के साथ अन्याय हो रहा है, तो बीजेपी सरकार में आपने बोला तो खड़ा होकर विरोध किया। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी, जहां ये बात मैं फिर गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है, परंतु मुझे लगता है जहाँ कमी होती है वहाँ उस बात को मैं अभी भी रेखांकित करता हूँ, कहता हूँ। तो अभी कौन सी कमियाँ आपको नज़र आ रही हैं? जैसे अभी मैं स्पष्ट रूप से ये जरूर कहना चाहूँगा कि ग्वालियर में अभी औद्योगिक दृष्टि से जितनी आवश्यकता है उतने उद्योग अभी ग्वालियर में नहीं है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जितने उद्योग ग्वालियर में लगे थे, आज उसकी तुलनात्मक दृष्टि से ग्वालियर पिछड़ा है। सर, मोहन सरकार तो उद्योग वर्ष के रूप में 2025 मना रही है। निश्चित रूप से उन्होंने हमको आश्वस्त किया है, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आश्वस्त किया है
कि ग्वालियर में हम उद्योग लाने के प्रयास कर रहे हैं। सर, आपको लग रहा है कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी के प्रयास सार्थक साबित हो रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जी के और माननीय सिंधिया जी के प्रयास, ग्वालियर में आप देखिए एयरपोर्ट माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में इतनी जल्दी बन के इतना बड़ा समय एयरपोर्ट तैयार हुआ जो आज ग्वालियर को दिख रहा है। ग्वालियर का रेलवे स्टेशन दिख रहा है, ग्वालियर का अंतर्राज्यीय बस अड्डा दिख रहा है, ग्वालियर का एलिवेटेड रोड दिख रहा है, ग्वालियर का 1000 बिस्तर का अस्पताल दिख रहा है। सर, लेकिन आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, लेकिन आप ही के विकास कार्यों पर बीजेपी के विधायक सवाल उठा रहे हैं। प्रीतम लोधी ने तो बोला कि यदि लोगों के काम नहीं हुए तो हम बिजली काटेंगे, बंद करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से हर व्यक्ति की उनके क्षेत्र की क्या समस्या है, और मैं तो ये कहूँगा कि हर जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की बात रखने का अधिकार है। और कुछ उनकी बातों में सच्चाई होगी तो उनको हम बिल्कुल दूर करेंगे, दूर करने का काम करेंगे। हर जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की बात रखने का अधिकार है। लेकिन वहाँ काम हो रहा है निश्चित रूप से, कई काम उनको खुद भी महसूस कर रहे हैं क्षेत्र में विकास। और सर, जो जनप्रतिनिधि शिकायत कर रहे हैं कि अफसर नहीं सुन रहे हैं, एसपी नहीं सुन रहे हैं, कलेक्टर नहीं सुन रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, मैं 10 काम के लिए आया और 10 काम में से हमारे जैसे हमारा घर है, उदाहरण में हमारा अभी घर का मुखिया हूँ, मेरे 4 बेटे हैं। अब घर का बजट मान लो 1 लाख रुपए है, उसी बजट में से तो मैं 4 बच्चों को संतुष्ट करूँगा। किसी को पैंट दिला दूंगा तो किसी को टी शर्ट दिला दूंगा तो किसी को जूते दिला दूंगा, किसी को। तो ऐसे ही प्रदेश एक घर का बड़ा स्वरूप, प्रदेश ये बड़ा घर है, उसका एक बजट है। अब बजट में से किसी जगह पर रोड बन रहा है तो किसी जगह पे तालाब बन रहा है तो किसी जगह पे स्कूल बन रहा है तो किसी जगह पे एयरपोर्ट बन रहा है तो किसी जगह पे रेलवे की लाइन बिछ रही है। ये तो हमें समझना पड़ेगा। सारी की सारी मांगे कभी भगवान राम ने भी पूरी नहीं की। तो मैं ये नहीं कह रहा, मांग रखो, मांग की पूर्ति होगी क्रमशः, और अपने क्षेत्र की भूख तो कभी विकास की कम होने ही नहीं चाहिए जब तक हो। सर, लेकिन भूख नहीं हो, लेकिन उसके लिए दूसरे को आप सीधे निशाने पर लें, वो ठीक है क्या? देखो, ये व्यक्ति विशेष का सोच है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, ये व्यक्ति विशेष। सर, एक और आखिरी सवाल कि अभी भी आपको लगता है कि ग्वालियर चंबल के इलाके में जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, क्या अब सब कुछ ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने कई बार सवाल खड़े किए। मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व राष्ट्र निर्माण की प्राथमिकता है, और देश, मुझे गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तिरंगा झंडा हमारे शहर में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, विश्व में ही नहीं, चंद्रयान पे फहरा रहा है। आज भारत की धमक विदेश में भी है। आज हम चौथे, आर्थिक दृष्टि से चौथा देश हमारा बना है, आने वाले दिनों में हम तीसरी शक्ति बनेंगे। तो ये काम जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है ऐतिहासिक हो रहा है, और मुझे कहने में गर्व है कि इसके लिए तो अगर हम जैसे लोगों की, हजारों लोगों की कुर्बानी की जरूरत भी पड़े तो कुर्बानी देना चाहिए देश के सम्मान के लिए। सर, बस एक आखिरी सवाल, आप देश के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि देश की सेना पर यदि कोई वरिष्ठ नेता या सीनियर मंत्री या कोई जनप्रतिनिधि सवाल खड़े करता हो, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कोई अभद्र टिप्पणी करता हो, तो क्या आपको लगता है ये ठीक है? हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत सोच होता है, दूसरा व्यक्तिगत सोच के साथ साथ कभी कोई बात कही जाती है, हर बात के कई अर्थ होते हैं। तो आप समर्थन करते हैं उसका? नहीं, मैंने क्या कहा, हर बात के कई अर्थ होते हैं। अब जिसकी जैसी भावना वो उस रूप में ही देखेगा। तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं जो इस समय ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, और इसी के लिए उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आते हैं। उन्होंने खुद एसी का इस्तेमाल किए बिना जो है सोने का फैसला किया है, और इससे एक संदेश देने की कोशिश है कि लोग छोटे छोटे प्रयासों के जरिए
बड़े कदम उठा सकते हैं, पर्यावरण संरक्षित कर सकते हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।